एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फॉर्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 11 दैट इज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस में एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज अ कार टेक्स 2 आवर्स टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक कोई कार है, अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती है तो उसको डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं। ठीक है। How long will it take when the car travels at the speed of 80 km per hour? अगर कार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करे तो बताइए उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, लिखती हूं मैं यहाँ पे। अगर कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती है तो उसको डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 2 आवर्स लगते हैं। ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो डेस्टिनेशन पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं मान ले रही हूं कि x आवर्स लगेंगे। ये डेस्टिनेशन तो फिक्स है, कार को कितना दूर ट्रैवल करना है ये फिक्स है। मैं लिख दे रही हूं डेस्टिनेशन जो है वो फिक्स है, कार को कहां से कहां तक चलना है ये फिक्स है। ओके, तो जो भी डेटा गिवन है उसको सबसे पहले हम टेबल में लिख लेंगे। लिखिए स्पीड ऑफ द कार एंड नंबर ऑफ आवर्स। टेबल बनाने से क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है, तो आप लोग टेबल जरूर बनाएं तब क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखिए, जब कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी तो डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 2 आवर्स लगते थे। अब कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है तो बताना है कि डेस्टिनेशन पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो हमने मान लिया है कि x आवर्स लगेंगे। लिखिए यहाँ पे लेट x आवर्स विल इट टेक व्हेन the car travels at the speed of 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब अगर हमें ये पता चल जाए कि ये दोनों क्वांटिटीज किस प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट या फिर इनवर्स, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं। देखिए, जब कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी तो उसको डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 2 घंटे लग रहे थे। ठीक है, डेस्टिनेशन तो फिक्स है, कार को कहां से कहां तक चलना है वो फिक्स है, डेस्टिनेशन फिक्स है। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब कार चल रही थी तो उसको 2 घंटे लग रहे थे डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। ठीक है। अब कार की स्पीड बढ़ गई है, कार और तेजी से चल रही है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो बताइए कितने घंटे लगेंगे। तो कम घंटे में ही पहुंच जाएगी। यहाँ पे हमें नहीं पता कितने घंटे में पहुंचेगी, बट इससे तो कम ही लगेगा, 2 घंटे से तो कम ही लगेगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए, जब स्पीड बढ़ रही है, जब कार की स्पीड बढ़ रही है तो नंबर ऑफ आवर्स डिक्रीज हो रहे हैं। एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा प्रोपोर्शन है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो हम क्या लिखेंगे? here more the speed of the car lesser will be time taken by the car to reach the destination। ठीक है, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा प्रोपोर्शन है? इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आप क्या लिखेंगे? सो दिस इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है।
तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि दोनों क्वांटिटीज के प्रोडक्ट कांस्टेंट होते हैं। तो लिखिए यहाँ पे हेंस 60 इंटू 2 इज इक्वल्स टू होगा किसके 80 इंटू एक्स के। यहां से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 इंटू 2 अपॉन 80। 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कितना आ गया 3 अपॉन 2। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, पॉइंट लगाइए, कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, तो आ गया 1.5 आवर्स। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना आ गया 1.5 आवर्स। टेबल में आप लिख दीजिए 1.5। ओके, तो फाइनल आंसर आप क्या लिखेंगे 1.5 आवर्स will it take when the car travels at the speed of 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नोट डाउन करिए। होप स्टूडेंट्स आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।